नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जुबानी जंग ने अब राजनीति में और भी ज्यादा तल्खी घोल दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और आरजेडी नेता चंद्रशेखर बीच के शब्दों की जंग तेज हो चुकी है। एक तरफ चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी को पाखंडियों का बाबा कहकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, तो वहीं अब जीतन राम मांझी ने इसका करारा जवाब दिया है। गया के डेल्हा में कार्यक्रम के दौरान मांझी ने अपनी साफ गोई के अंदाज में कहा कि वे मंदिर मस्जिद में पूजा करने नहीं जाते, बल्कि वहां इसलिए जाते हैं ताकि लोगों की भावना को ठेस न पहुंचे। मांझी का ये बयान साफ तौर पर यह दिखाता है कि बिहार में नेताओं के बीच धर्म और राजनीति को लेकर किस तरह की बयानबाजी चल रही है और किस तरह से अब चुनावी मौसम में सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता ही जा रहा है। चंद्रशेखर पाखंडियों का बाबा वाले बयान ने मांझी को तो ठेस पहुंचा ही, साथ ही सियासी गलियारों में भी हंगामा मचा दिया। मांझी ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चंद्रशेखर एक प्रोफेसर है, विद्वान आदमी है। अगर उन्हें लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो वे इसका समाधान सुझाएं या स्पष्टता दें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी में होने से वे मुझे गलत मानते हैं तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि आज भारत आर्थिक दृष्टिकोण से 11वें नंबर से 7वें पायदान पर पहुंच चुका है और अब तीसरे नंबर पर आने की तैयारी में है। मांझी ने साफ कहा कि यह वही भारत है जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में देखा है और हम सब उस सपने को साकार करने में जुटे हैं। ऐसे में धर्म और राजनीति को लेकर इस तरह की बातें करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। मांझी ने कहा कि वे मंदिर मस्जिद सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि किसी की भावना आहत न हो। उनका कहना था कि किसी के दिल की कद्र करना, उसकी भावना की इज्जत करना कोई रूढ़िवादिता नहीं होती। मांझी के इस बयान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजनीति में चाहे जितनी भी तल्खी हो, धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता के नाम पर वो किसी भी सीमा को लांघना पसंद नहीं करते। चंद्रशेखर के बयान पर जवाब देने के साथ ही मांझी ने यह भी इशारा किया कि वो धर्म और राजनीति को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उसे नकारते हैं और इस पर ठोस सोच रखते हैं। जी हाँ, वहीं इसी कार्यक्रम के दौरान महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी मांझी ने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी सिर्फ महागठबंधन के कन्वीर है, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। जी हाँ, मांझी ने यह भी दोहराया कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी ही नहीं है, अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मांझी ने दावा किया कि इस बार एनडीए बिहार में 225 सीटें जीतने जा रहा है। इस बयान से साफ है कि मांझी ने न सिर्फ आरजेडी के मुख्यमंत्री चेहरे की अटकलों पर विराम लगाया, बल्कि चेता दिया कि एनडीए में अब भी पूरा भरोसा नीतीश कुमार पर ही है। इस कार्यक्रम में मांझी ने अपनी पार्टी हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तैयारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर मजबूती से चुनावी तैयारियों में जुटी है। सीट बंटवारे से सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर यह फैसला लिया जाएगा और इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से मीडिया में कुछ भी कहना भी सही नहीं होगा। कार्यक्रम के दौरान मांझी ने ये भी कहा कि उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनकी पार्टी 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़े। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर उनकी पार्टी 20 सीटें में जीत कर आती है तो वो सबसे पहले बिहार में वोकेशनल शिक्षा को फ्री करवाएंगे। साथ ही उन्होंने बच्चियों के लिए जो योजनाएं बनाई थी उसे लागू कराने का भी वादा दोहराया। मांझी ने साफ तौर पर कहा कि सीएम कोई भी हो, लेकिन उनके वादों और योजनाओं को जमीन पर लागू कराया जाएगा। आप क्या सोच है इस पूरे मुद्दे पर और मांझी के बयान पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।